जब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें गिवन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने रैशनलाइज करना है जो डिनोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू के, इसको हम नोमिनेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अभी डिनोमिनेटर में जब हम इसको प्लस को लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 4 प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस, और यानी ये माइनस यही वैल्यू मल्टीप्लाई भी होगी और यही वैल्यू डिवाइड भी होगी। और ये प्लस जो माइनस में कन्वर्ट हो रहा है ये किस मेथड के थ्रू होता है? ये है कॉन्जुगेट मेथड। कॉन्जुगेट मेथड अभी क्या है देखें, बुक में हमें गिवन है रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी एक्स और a माइनस बी एक्स वी मल्टीप्लाई बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द कॉन्जुगेट फैक्टर। यानी कि जो डिनोमिनेटर वैल्यू दी होती है उसको हमने उसका साइन चेंज करके उसको कॉन्जुगेट मेथड के थ्रू, प्लस है तो माइनस में लिख लेना है, अगर माइनस है तो प्लस में लिख लेना है। ऐसे ही एक एग्जांपल भी साथ दी हुई है, जैसे 5 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट था, तो ये चेंज हो गया, क्या हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस ही मल्टीप्लाई और माइनस ही डिवाइड हुआ। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में अभी हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में प्लस को माइनस में चेंज कर लिया, ऐसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी आ जाएगा 13 4 माइनस 3 का अंडर रूट। नेक्स्ट क्या आएगा, अभी ये दो वैल्यू दी हुई है हमें, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये साइन बन रहा है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी देखिए ये दोनों किसके इक्वल होती हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जी। तो अभी हम क्या करेंगे, ए हमारे पास 4 है गिवन, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस माइनस माइनस आ गया, तो आ गया हमारे पास 3 का अंडर रूट जी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में अभी हम क्या करेंगे कि 13 4 माइनस 3 का अंडर रूट आ गया, और डिवाइड होगा 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 अंडर रूट और 2 आपस में क्रॉस हो गए, तो पीछे क्या हमारे पास वैल्यू रहेगी 3 जी। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या है, 3 4 माइनस 3 का अंडर रूट अपॉन 13। उसके बाद 13 और ये आपस में दोनों क्रॉस हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 माइनस 3 का अंडर रूट। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अगेन रिपीट कर देता हूँ, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में पार्ट 1 में है कि 13/4 प्लस 3 का अंडर रूट प्लस हो रहा है, तो राइट हैंड साइड पे जाके कॉन्जुगेट मेथड के थ्रू ये क्या होगा, प्लस से माइनस और फिर माइनस, यानी मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड हो गया। जो साइन है सिर्फ वो चेंज होगा, वैल्यू नंबरिंग वही रहेंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना था, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का, तो इस पे ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हमने ये दोनों ए वैल्यू की, हमने ए का स्क्वायर लिया प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को हमने स्क्वायर ले लिया। तो उसके बाद स्क्वायर लेने के बाद ऊपर वैल्यू सेम आ जाएगी, नीचे वाली 4 4 ज़ा 16। उसके बाद माइनस 3 3 ज़ा 3 2 का अंडर रूट, 2 अंडर रूट से क्रॉस हो गया, तो पीछे हमारे पास 3 रह गया। तो ऊपर वैल्यू सेम, 16 में से 3 माइनस किया तो 13। अभी 13 और 13 जो डिवाइड और नोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में क्रॉस हो गए, तो हमारे पास जो आंसर आया वो था 4 माइनस 3 का अंडर रूट जी। उसके बाद पार्ट 2 है, पार्ट 2 में देखते हैं क्या गिवन है जी। तो पार्ट 2 में हमें गिवन था 2 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट अपॉन 3 का अंडर रूट। तो 3 का अंडर रूट अभी क्या होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी। तो इसमें अभी ऑलरेडी कोई साइन नहीं दिया हुआ, तो सिर्फ 3 का अंडर रूट ही मल्टीप्लाई भी और साथ डिवाइड भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में अभी क्या आएगा, 3 का अंडर रूट हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे, तो इन ब्रैकेट 2 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास, अपॉन 3 आ गया। 3 का 3 यानी इन दोनों की अभी क्या बेस है हमारे पास, ए प्लस ए, तो दोनों के बेस 1 है, तो पावर क्या होगी प्लस, तो ये आ जाएगा ए की पावर 2। तो इसी तरह हम इसको ए की पावर 2 लिख देंगे, 3 का अंडर रूट की पावर 2। तो नेक्स्ट टाइम में अभी क्या होगा, 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा 2 के अंडर रूट से, 3 2 ज़र क्या होगा 6 है, जब अंडर रूट में दोनों वैल्यू हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 2 ज़र आ गया हमारे पास 6 का अंडर रूट। उसके बाद प्लस है तो प्लस का साइन आ गया, तो 3 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो 15 का अंडर रूट।
जी। तो 3 का अंडर रूट 2 जो है अंडर रूट से रिमूव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो 6 का अंडर रूट प्लस 15 का अंडर रूट अपॉन 3, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अगेन रिपीट कर देता हूँ, 2 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट अपॉन 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड 3 के अंडर रूट से। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या होगा कि इन दोनों वैल्यू को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 3 का अंडर रूट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 2, 3 अंडर रूट की पावर 2। तो अभी जो 3 की अंडर रूट 2 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई 3 2 6, फिर 3 5 15, ये दोनों अंडर रूट में वैल्यू आ गई। उसके बाद 2 जो है इसकी पावर से अंडर रूट से मूव हो जाएगा, तो आंसर आ गया 6 का अंडर रूट प्लस 15 का अंडर रूट अपॉन 3, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 3 करते हैं जी। तो 3 पार्ट में है 2 का अंडर रूट माइनस 1 अपॉन 5 का अंडर रूट। तो ऐसे हमने पार्ट 2 किया है, वही सेम, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, मेथड वही है। तो फर्स्ट स्टेप में 2 का अंडर रूट माइनस 1 अपॉन 5 का अंडर रूट आ जाएगा, यही इधर मल्टीप्लाई भी होगा और उसके बाद डिवाइड भी होगा, 5 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 5 का अंडर रूट, उसके बाद 2 का अंडर रूट माइनस 1 अपॉन 5 का अंडर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इसकी पावर आएगी। फॉर एग्जांपल a प्लस ए, इन दोनों की बेस 1 आना, तो पावर क्या है प्लस हो जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट में जो वैल्यू होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 2 ज़ार आ गया 10 का अंडर रूट, माइनस 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 ज़ार 5 का अंडर रूट अपॉन क्या आ गया 2 अंडर रूट से रिमूव हो जाएगा, तो पीछे आ गया हमारे पास 5। तो ये पार्ट 3 का हमारे पास आंसर आ गया, जो कि पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, मेथड सेम है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 जी। तो 6 माइनस 4 2 का अंडर रूट अपॉन 6 प्लस 4 2 का अंडर रूट, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की। इसको भी हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही वैल्यू लिख लेंगे और इसको 6 प्लस 4 2 का अंडर रूट। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये कंजुगेट मेथड के थ्रू प्लस है, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस 4 2 का अंडर रूट अपॉन 6 माइनस 4 2 का अंडर रूट। अभी इन दोनों वैल्यू को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम देखते हैं कि ये क्या है हमारे पास, 6 माइनस 4 2 का अंडर रूट, और ये भी वैल्यू सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की होल ब्रैकेट होल पावर ले लेंगे, यानी 6 माइनस 4 2 का अंडर रूट, इसकी होल पावर क्या हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, अभी ये किस मेथड, अभी 6 माइनस 4 2 अंडर रूट की होल पावर 2 है, तो इसको हम अभी क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और आगे क्या है b, यानी ये फार्मूला इसमें आ रहा है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इसमें अभी कौन सा फार्मूला आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल किसके होता है, a की 2 माइनस b की 2 के। तो ये फार्मूला भी इधर लिख देंगे हम, c प्लस c माइनस 4 2 का अंडर रूट, इसकी होल पावर क्या आ गई हमारे पास 2, 4 2 का अंडर रूट, इसकी होल पावर 2, यानी a की 2 माइनस b की 2, ऐसे ही a की 2 प्लस माइनस माइनस b की 2, ये आ गई। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप में ये क्या आ गया, a की 2, जैसे ये हमारे पास लिखा a की 2, तो 6 की पावर 2, उसके बाद प्लस b की 2 है हमारे पास, तो b की 2 क्या था, ये 4 2 का अंडर रूट, इसकी होल पावर 2, उसके बाद माइनस माइनस 2 आ गया। उसके बाद a और b वैसे ही वैल्यू हम नीचे लिख देंगे 6, उसके बाद 4 2 की पावर, ये वैल्यू आ गई, इसकी हमने अंडरलाइन इसको कर दिया। तो उसके बाद 6 6 क्या होगा 36, माइनस 4 4 ज़ार 16, उसके बाद 2 इससे रिमूव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। जी हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अभी हम करेंगे इसको जी। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी 6 की पावर 2 है, तो 6 6 क्या आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 6 4 4 ज़ार 16, 2 का अंडर रूट इससे रिमूव हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 2 माइनस 6 2 ज़ार के आ गया हमारे पास 12, उसके बाद 4 है, तो 4 का अंडर रूट हमारे पास ऐसे ही 4 आ जाएगा, और 2 जो है 2 वैसे ही हमारे पास सेम ये आ जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसको भी सॉल्व करेंगे, तो 36 माइनस 16 2 ज़ार 32 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में।
अभी इसकी होल क्या आ गया हमारे पास 4, तो 36 में हम क्या करेंगे प्लस 16 2 ज़ार 32 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 12 4 ज़ार 48 और 2 का अंडर रूट वैसे ही सेम आ गया जी। तो उसके बाद इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 68 माइनस 48 इसका अंडर रूट 2/4 जी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हमने एक कॉमन वैल्यू ले लेनी है जो कि दोनों पर डिवाइड हो रही हो। फॉर एग्जांपल अभी 4 हम कॉमन ले लेंगे तो 68 है, 68 अभी 4 1 ज़ार 4 और इधर कितना कैरी आ गया 2, तो 4 7 ज़ार 28। उसके बाद वैसे ही माइनस 4 को 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, तो ये हमारे पास इन ब्रैकेट। उसके बाद 2 का अंडर रूट वैसे ही सेम आ जाएगा जी हाँ। तो उसके बाद इसकी पावर क्या है हमारे पास गिवन 4, तो 4 अपॉन यानी बाय 4, ये 4 इस 4 से क्रॉस हो गया, तो आंसर हमारे पास जो आया वो है 17 माइनस 12 2 का अंडर रूट, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है, उसमें गिवन है 6 माइनस 4 2 का अंडर रूट अपॉन 6 प्लस 4 2 का अंडर रूट। तो हमने इस वैल्यू का जो डिनोमिनेटर है इसको एक दफ़ा कॉन्जुगेट मेथड के थ्रू माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसी को डिवाइड माइनस, यानी ये प्लस है तो दोनों जो साइन इस राइट हैंड साइड पे आएंगे वो होंगे प्लस और माइनस। उसके बाद इन दोनों को हमने क्या किया, इनकी होल पावर ले ली। तो होल पावर लेने के बाद फार्मूला हमारे पास बना a माइनस बी का स्क्वायर इजिकल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और उसके बाद डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यू एक प्लस की और एक माइनस की, a प्लस बी a माइनस बी इजिकल a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आइए इसमें क्वेश्चन में देखते हैं इस मेथड के थ्रू, फार्मूलाज के थ्रू हमने क्या किया, इसको लिख दिया होल पावर और 6 6 आर क्या आ गया 36। उसके बाद इस आगे हमारे पास प्लस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू ये थी 4 2 का अंडर रूट, तो ये 4 4 ज़ार 16 2 का अंडर रूट, 2 अंडर रूट से रिमूव हो गया तो 2 आ गया जी। तो 16 2 ज़ार क्या आ गया 32 और ये वैसे ही वैल्यू 36 प्लस 32। अभी बात आ गई इसकी माइनस 2ab, तो 2 के बाद क्या आ गया 6a और b, वैसे ही वैल्यू सेम नीचे आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आ गया और 2 4 वैसे ही वैल्यू नीचे आ गया साथ 2 का अंडर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में 12 4 ज़ार 48 और 2 का अंडर रूट वैसे ही सेम आ जाएगा जी हाँ। तो इसके बाद हमने क्या किया कि 36, ये जो नीचे वाली वैल्यू थी हमारे पास आ रही 6 आर 36 माइनस 4 4 ज़ार 16 और 2 का अंडर रूट, आपस में इनको प्लस माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हमारे पास आंसर आ रहा है 68 माइनस 48 का अंडर रूट 2। तो 68 माइनस 48 हमने देखना है कि इन वैल्यू में ये इवन जो लास्ट पे इनके फिगर आ रहा है तो कौन सी वैल्यू के साथ, दोनों कॉमन वैल्यू के साथ है ये डिवाइड हो जाएंगी। तो 4 के साथ हमने 17 4 ज़ार क्या आ गया हमारे पास 68, ये डिवाइड हो गया। उसके बाद माइनस आ गया तो 12 4 ज़ार 48, तो उसके बाद 2 का अंडर रूट वैसे ही सेम आ जाएगा। उसके बाद तो क्या होगा कि 4 और 4 को हमने क्रॉस कर देना, तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा 17 माइनस 12 2 का अंडर रूट। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं 5 जी। तो 3 का अंडर रूट पार्ट 5 में है 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट अपॉन 3 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट। तो इसको फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये प्लस है तो डिनोमिनेटर प्लस है तो राइट हैंड साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा माइनस। कॉन्जुगेट मेथड के थ्रू हम इसको अभी करते हैं 3 माइनस 2 का अंडर रूट अपॉन 3 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट, ये प्लस है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस 2 का अंडर रूट अपॉन 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या होगा, ये दोनों वैल्यू क्या है आ रही हमारे पास माइनस ए, तो इसको हम लिख देंगे फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो माइनस है मिड में इसके आ रहा तो 2ab, तो ये हमने माइनस लगा दिया जी। ये तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद डिनोमिनेटर में दो वैल्यू दी हुई हैं, इसको हमने a प्लस बी और a माइनस बी इसकल किसके होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट, इसकी होल पावर क्या आ गई हमारे पास है 2 अपॉन 3 का अंडर रूट। उसके बाद आ जाएगा माइनस 2 का अंडर रूट जी। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी आते हैं, तो ये आ गया 3 का अंडर रूट, इसकी होल पावर, उसके बाद 2 के अंडर रूट की होल पावर, उसके बाद माइनस 2 3 का अंडर रूट और साथ 2 का अंडर रूट,
जी हाँ, तो ये हमने लिखा 2ab। और अभी क्या करेंगे, 2 3 ये इससे क्रॉस हो गया, ये इससे क्रॉस हो गया, तो क्या हमारे पास आ गया 3 - 2। जी, तो नेक्स्ट स्टेप में अभी देखते हैं, ये 3 का अंडर रूट इससे रिमूव हो जाएगा, ये इससे रिमूव हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 + 2 - 2। और उसके बाद 3 का अंडर रूट और 2 का अंडर रूट, ये दोनों वैल्यू अपॉन 3 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास 1। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या होगा कि 3 + 5 - 2, तो 3 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 5 - 2। उसके बाद 3 का अंडर रूट और साथ 2 का अंडर रूट, इन दोनों को हमने ब्रैकेट में लिख देना अपॉन 1। तो ये हमारे पास, ये 1 लिखे ना लिखें, फिर भी ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। तो अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन गिवन है 3 का अंडर रूट - 2 का अंडर रूट अपॉन 3 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट। डिनोमिनेटर को हमने कंजुगेट मेथड के थ्रू प्लस है तो दोनों साइडों पे माइनस मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा। तो फर्स्ट स्टेप में अभी इन दो वैल्यू को जो नोमिनेटर हैं आपस में माइनस में है, तो इस फार्मूला के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। तो यही नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो उसके बाद ये अंडर रूट जो 2 से और 2 का अंडर रूट 2 से रिमूव हो जाएगा, तो 3 + 2 उसका -2 और 3 का अंडर रूट 2 का अंडर रूट, ये आ गई वैल्यू। तो 3 + 2 क्या हो गया 5, उसके बाद -2 ये वैल्यू होगी। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नीचे वाली डिनोमिनेटर ये क्या आ रहा था कि a की 2 - b की 2, तो ये 3 क्या है, ये भी है, तो ये क्या आ जाएगा इन दोनों का अंडर रूट, उसके बाद स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस -2 का अंडर रूट का स्क्वायर। जी हाँ, तो अभी क्या है 2 का अंडर रूट और 3 का 2 का इन दोनों का आपस में रिमूव हो जाएंगे, तो 3 - 2 उसके बाद नीचे आ गया 1 डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास पार्ट 5 का आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 6, लास्ट पार्ट है 4 3 का अंडर रूट अपॉन 7 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट। तो नीचे वाली वैल्यू प्लस है, तो डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं कंजुगेट मेथड के थ्रू मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए प्लस का साइन चेंज हो गया माइनस का साइन आ जाता है। तो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, 7 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट, इस साइड पे जाके ये प्लस है तो क्या आ जाएगा -5 का अंडर रूट अपॉन 7 का अंडर रूट -5 का अंडर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या होगा, ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो आ जाएगा 4 3 का अंडर रूट, उसके बाद 7 का अंडर रूट -5 का अंडर रूट, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या है a - b का स्क्वायर, कैसे a + b और a - b डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू ये फार्मूला पुट कर रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 7 का अंडर रूट -5 का अंडर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या होगा, ये वैल्यू वैसे ही सेम आ जाएगी, 4 3 का अंडर रूट, उसके बाद 7 का अंडर रूट -5 का अंडर रूट। तो नीचे वाली वैल्यू ये से क्रॉस हो गया, तो क्या आ गया 7 - 5, तो क्या आ गया डिनोमिनेटर 2। तो नेक्स्ट क्या है 4 3 का अंडर रूट और 7 का अंडर रूट -5 का अंडर रूट। जी हाँ, तो नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, इससे क्रॉस हो जाएगा, तो आंसर जो हमारे पास आएगा 2 3 का अंडर रूट, उसके बाद इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे 7 का अंडर रूट -5 का अंडर रूट। जी, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 6 पार्ट किए हैं, तो इसमें मुख्तलिफ मेथड यूज़ हुए हैं, लेकिन क्या है कि कंजुगेट मेथड मैक्सिमम इसके पार्ट जो है हमने कंजुगेट मेथड के थ्रू ही सॉल्व किए हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।